हाय फ्रेंड, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अहम और दिलचस्प खाका निगारी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं खाका निगारी। उर्दू नस्र असनाफ में खाका भी एक सन्फ है जो किसी भी इंसान की खूबियों, अच्छाइयों और बुराइयों को अख्तसार और जामियत से पेश करता है। किसी भी शख्स के किरदार, शक्ल व शबाहत, आदत, खसलत, ज़ौक़ व शौक़, अखलाक व अफ़कार, इल्म, हुनर का तारुफ कराया जाता है। इसमें तफसीली वजाहत नहीं की जाती। अशारों, किनायों में खाका निगार इसकी शख्सियत को उभारता है, इसकी अच्छाइयों बुराइयों को सामने लाता है। नावल की तरह खाका तवील नहीं होता है और नामी इसमें सवाने हयात जैसी तफसील होती है। इसमें सवाने हयात की तरह सीरत और ज़िंदगी के वाक़यात का कारनामे और जद्दोजहद का तारुख के साथ वाज़ी करने की भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सवाने निगारी और नावल से खाका की राह अलग है। खाका का मिजाज व अंदाज तवालत के बजाय अख्तसार पर बनी होता है। खाका का अंदाज तहरीर दिलचस्प और पुर असर होता है, जिसके जरिए इंसान की खूबियाँ का या कमियां दोनों जाहिर होती है। खाका निगार में खाका निगार की इल्मियत, मालूमात, मुशाहिदात और शख्स शुनासी का जौहर होना चाहिए। इसी के साथ जिस शख्स का खाका लिखा जा रहा है, इस शख्स की नफ्सियात तक पहुंचना निहायत ज़रूरी है। इस शख्स का रहन सहन, लोगों के साथ बर्ताव, समाज और इंसानी रिश्तों से राबता, ज़बान व बयान और किरदार की सदाकत का मतला करके इसका तज़किया अख्तसार के साथ खाका में शामिल कर दिया जाता है। गोया इसकी शख्सियत का आईना पेश कर दिया जाता है। इंसान छोटा हो या बड़ा, आला हो या अदना, आम हो या ख़ास, अमीर हो या गरीब, वो किसी भी तबके, इलाके या मज़हब का हो, इसको खाका का मौजू बनाया जा सकता है। मगर इस बात का ज़रूर ख्याल किया जाता है कि इसमें शख्सी जौहरों, खाका में किसी की तज़हक या बेजा खोसामद भी नहीं की जाती है। किसी की कसीदा गोई भी इसका मकसद नहीं होता है। उर्दू की खाका निगार में फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, राशिद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, शहादत हुसैन मंटो और इस्मत चगताई ने साहूकार यादगार खाके लिखे हैं। मिसाल के तौर पर फरहतुल्लाह बेग, राशिद अहमद सिद्दीकी के खाके और मजमूए गुंज हाय गुरा, हम नफ्सियाने रफ्ता शाये, शौकत थानवी के शीशा महल, कायदा बेकायदा खाकों के मजमूए शाये किए। शहादत हुसैन मंटो के खाकों के 3 मजमूए शाये हुए हैं, जिनके नाम हैं गूंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर, शख्सियत। इस्मत चगताई ने मिजाज और शहादत हुसैन मंटो के खाकों के अलावा अपने बड़े भाई मशहूर तंज व मिजा निगार अजीम बेग चगताई का खाका दोज़की के उन्वान से लिखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम खाका निगारी पे कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। पहला सवाल है, वो कौन सी सनफ़ है जिसमें किसी इंसान की जाती खूबियों या खराबियों का अख्तसार से बयान किया जाता है? नंबर 1 अफसाना निगार, नंबर 2 सवाने निगार, नंबर 3 खाका निगारी, नंबर 4 नावल निगारी। इसका सही जवाब है खाका निगारी। दूसरा सवाल, किसी सनफ़ में तफसील की गुंजाइश नहीं होती। किसी सनफ़ में तफसील की गुंजाइश नहीं होती। इसके ऑप्शन सुनिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है अफसाना में, दूसरा खाका में, तीसरा नावल में, चौथा मजमून में। इसका सही आंसर है खाका में।
तीसरा सवाल, किसी की जिंदगी के खास पहलुओं को अख्तसार के साथ किसी सन्फ अदब में पेश किया जाता है। इसके आंसर है नंबर 1 खाका में, नंबर 2 अफसाना में, नंबर 3 नाविल में, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है खाका में। खाके में की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, खाके में की जाती है। इसके ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 वतन की खूबियाँ, नंबर 2 मुनाजिर कुदरत की खूबियाँ, नंबर 3 शख्सी खूबियाँ, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शख्सी खूबियाँ। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका किसने लिखा? सवाल दोबारा सुनिए। डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका किसने लिखा? इसके आंसर है नंबर 1 मौलवी अब्दुल हक, नंबर 2 फरहतुल्लाह बैग, नंबर 3 राशिद अहमद सिद्दीकी, नंबर 4 इस्मत चगताई। इसमें से सही जवाब है फरहतुल्लाह बैग। अगला सवाल, दोज़खी खाके किसने लिखा? दोज़खी खाके किसने लिखा? नंबर 1 राशिद अहमद सिद्दीकी ने, इस्मत चगताई ने, नंबर 3 फरहतुल्लाह बैग ने, नंबर 4 मौलवी अब्दुल हक ने। इसका सही जवाब है इस्मत चगताई ने। अगला सवाल, हम नफसाने रफ्ता खाकों का मजमुआ किसने लिखा? नंबर 1 फरहतुल्लाह बैग, नंबर 2 इस्मत चगताई, नंबर 3 राशिद अहमद सिद्दीकी, नंबर 4 अब्दुल हक। इसका सही जवाब है राशिद अहमद सिद्दीकी। गूंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ किसने लिखा? अगला सवाल है दोस्तों, गूंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ किसने लिखा? इसके आंसर सुनिए। नंबर 1 शहादत हुसैन मंटो, नंबर 2 राशिद अहमद सिद्दीकी, नंबर 3 अब्दुल हक, नंबर 4 इस्मत चगताई। इसका सही जवाब है शहादत हुसैन मंटो। अगला सवाल है दोस्तों, अजीम बैग चगताई किसके बड़े भाई थे? सवाल दोबारा सुनिए। अजीम बैग चगताई किसके बड़े भाई थे? इसके ऑप्शन है नंबर 1 राशिद अहमद सिद्दीकी, नंबर 2 इस्मत चगताई, नंबर 3 अब्दुल हक, नंबर 4 फरहतुल्लाह बैग। इसका सही जवाब है इस्मत चगताई। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट हुई और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।